खबर आ रही है, आपको बता दें ये पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी। पटना एम्स में ट्रायल के लिए आज से रजिस्ट्रेशन। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बच्चों को भी वैक्सीन अब लगाई जाएगी। पटना एम्स में ट्रायल के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। 2 से 18 साल के बच्चों को दी जाएगी बड़ों की वैक्सीन। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 से 18 साल के बच्चों को दी जाएगी बड़ों की वैक्सीन। 3 स्टेप में हर तरह से जांच के बाद दी जाएगी वैक्सीन। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ों की तरह बच्चों को भी दी जाएगी 28 दिन में 2 खुराक। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। गौतम, बच्चों को भी अब वैक्सीन दी जाएगी, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, राज्य सरकार लगातार ये कोशिश में रही है कि देश भर में भी लोगों ने यही कहा कि भाई 60 से 45 प्लस फिर 18 प्लस के बाद अब बच्चों को भी वैक्सीन लगनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि सरकार ने ऐसे वक्त पे ये फैसला लिया है जब पूरे बिहार के अंदर जो टीकाकरण तेज करने को और उसको हराने का समय है, लेकिन यहाँ पर स्थितियां बहुत धीमी है। मतलब जो टीकाकरण की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है। पटना में कुल 18 दिनों में अगर बात करें तो सिर्फ 6 दिन ही 18 प्लस वालों को वैक्सीन लगी है। तो आखिर कैसे बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी, कहाँ से इतनी वैक्सीन की व्यवस्था होगी? कहीं फिर वैसे ही 18 प्लस वाले वैक्सीन की स्थिति ना हो जाए कि रजिस्ट्रेशन हो गया और बाद में पता चला कि बच्चों को टीका के लिए लंबी लाइन में लगाना पड़ रहा है। तो ये एक समस्या है, इस समस्या से निपटना होगा सरकार को और स्वास्थ्य विभाग को। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने भी साफ तौर पे कहा है कि 1.8 करोड़ डोज मिले हैं, जिसमें 1.3 करोड़ खर्च हो गए हैं। तो कुल मिलाकर 0.5 करोड़ अभी बचे हुए हैं वैक्सीन। तो कुल मिलाकर अगर उनमें अभी 18 प्लस वाले के लोगों को मिलना है, और जबकि लगातार तीसरा दिन है जब शुक्रवार को पटना में टीका नहीं लगेगा। मतलब स्थितियां इस वक्त उन लोगों के लिए भी पैनिक है जो 18 प्लस के लोग हैं, और उन लोगों का टीकाकरण अभी बाकी है। तो ऐसे में बच्चों को टीका लगाना या फिर बच्चों को टीका देना, ये कितना कर पाएगी सरकार, ये किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन अभी वैक्सीनेशन को लेकर के बच्चों के अंदर जो ट्रायल है वो शायद IGIMS में अगर दिया जाता है तो उसमें भी वक्त लगेगा। उनको अंडर ट्रायल रखा जाएगा, 15 दिनों तक देखा जाएगा उनके अंदर की एक्टिविटी कैसी होती है। तो ये तमाम चीजें हैं, वक्त लगेगा, समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये एक अच्छी खबर है कि बिहार में बच्चों के लिए भी टीकाकरण की व्यवस्था शुरू हो गई है। लेकिन गौतम, जिस तरीके से बच्चों के वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है कि 2 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन दी जाएगी, और उसके लिए ये भी कहा गया कि 28 दिनों में 2 खुराक दी जाएगी और 2 से 3 चरणों में इसका परीक्षण भी होगा। तो कुल मिलाकर के रूपरेखा तो तैयार कर ली गई होगी। देखिए, जहां तक रूपरेखा का सवाल है तो इसकी व्यवस्था पहले से स्वास्थ्य विभाग कर रही है। जो केंद्र सरकार की भी जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के मुताबिक बच्चों को टीका दिया जाएगा, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उनके मूवमेंट पर क्या असर होता है, फर्स्ट डोज में बुखार कितना आता है, ये तमाम चीजें। चूंकि बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं, तो ऐसे में बच्चों के टीकाकरण को लेकर के लगातार केंद्र सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि अब वो वक्त आ गया है कि जब चूंकि ये तीसरा जब लहर आएगा तो उसमें ये कहा गया था कि बच्चों पर इसका सीधा असर हो सकता है। तो लिहाजा ये अच्छी बात है सरकार के लिए भी और बिहार के लोगों के लिए भी कि जहाँ पर एक बड़ी आबादी है बच्चों की, यानी कि 18 से जो कम उम्र के जो लोग हैं उनकी संख्या बेहद है और काफी संख्या में लोग हैं। तो ऐसे में उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनको वैक्सीन देना सरकार के लिए चुनौती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज तीसरा दिन है जब पटना में टीका नहीं लग पाया है लोगों को। तो ये एक चुनौती है और अभी भी बहुत लोग लंबे इंतजार में है, रजिस्ट्रेशन कराया है उन लोगों ने। लेकिन अब ऐसे में बच्चों का टीकाकरण के ऊपर सरकार किस तरीके से शुरुआत करती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि IGIMS में या NMCH में या PMCH में जो बच्चों को लेकर के जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो मुकम्मल करना स्वास्थ्य विभाग की
लिए एक चुनौती है, लेकिन सरकार इस चुनौती को स्वीकार कर रही है। जी जी गौतम, लेकिन जिस अभी इस फिलहाल जिस चरण में जिन लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, तो वैक्सीन की किल्लत भी देखी जा रही है और अभी जिन्हें वैक्सीन दी जा रही है उन्हीं को वैक्सीन पूरा नहीं मिल पा रहा है और ऐसे में फिर बच्चों का भी ऐलान कर दिया जाता है कि बच्चों को भी वैक्सीन कर दी जाएगी। तो वैक्सीन क्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है? देखिए, यही सवाल सबसे ज्यादा खाई जा रही है कि आखिर जब टीकाकरण अभियान को सरकार कहती है तेज करने के लिए, तो जब यहाँ टीका ही नहीं है तो आखिर इस अभियान को कैसे जारी रखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त 45 प्लस के लोगों को टीका दिया जा रहा था, उस वक्त आपने 18 प्लस का ऐलान कर दिया, रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई थी। रजिस्ट्रेशन के बाद देखा आपने कि हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग उस ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। बाद में सरकार ने फिर उसमें बदलाव किए, हालांकि उसमें कई बार बदलाव हुए हैं, लेकिन ये अच्छी बात थी कि 18 प्लस के लोगों को टीका दिया जाना था। हालांकि अभी भी देश में देखिए 11.76 लाख लोग, यानी कि तकरीबन 11,76,000 लोगों ने 18 प्लस के लोगों को टीका दिया है, जिसमें बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 18 प्लस के लोगों की संख्या लगभग 15,73,000, यानी कि करीब 16 लाख के आसपास है। जबकि 45 प्लस वाले में ये तादाद बढ़ करके 86 लाख, यानी कि 86 लाख 54,472, यानी 46,45,472 है आंकड़ों की बात करें तो। लेकिन इन आंकड़ों में भी विपक्ष ये कह रहा है कि इसमें भी हेरफेर हुई है, इतने लोगों ने टीका नहीं लिया। तो खैर ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर के तेजी दिखाई जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री लगातार कह रहे हैं कि टीकाकरण वैक्सीनेशन तेज किया जाए। और अब ऐसे में जहां राज्य में टीकाकरण की रफ्तार पिछले खास करके जो चक्रवाती तूफान आया है, इसमें इसके वजह से भी 2 दिनों के अंदर इसकी जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है। जी बिल्कुल गौतम, जिस तरीके से वैक्सीनेशन का ऐलान किया जा रहा है उसी तरीके से ये भी उम्मीद की जा रही है कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी उपलब्ध कराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।